से जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज उजाई लंक दिस चांपा। बिरह बाढ़ दारुण भाषियु, कपि कपि मरऊ ले हर जीव। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नागमती का वियोग वर्णन, यानी नागमती के विरह का वर्णन। विरह काहे का? नागमती के पति अर्थात उसके प्रियतम जो हैं पराई स्त्री के बस में पड़ कर के नागमती का त्याग कर चुके हैं, और नागमती जो है अपने पति की वापसी का इंतज़ार कर रही है, और पूरा 12 महीने अपने पति का इंतज़ार करती है। और उसी क्रम में हम आज पूष महीने का वर्णन पढ़ेंगे। नागमती कहती है कि पूष के महीने में जो जाड़ा है उसके कारण उसका बदन, उसका शरीर जो है थर थर काँप रहा है। सूरजु जाए लंक दिस चापा, और जो सूरज है वह लंका के दिशा में अर्थात दक्षिणायन हो गया है, दक्षिण की दिशा में। ऐसा दिन इतने छोट हो रहे हैं दिन कि उसे ऐसा लगता है कि पश्चिम में ना जा कर के दिन जो है वह दक्षिण की स्थिति में ही डूब जाता है। चांपा माने दब जाता है। सूरजु माने सूर्य, जो सूर्य है वह लंका के ही दिशा में दक्षिणायन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वहीं उसका ढलन हो जाता है। विरह बाढ़ दारुण भाषियु, और जो विरह है वह बढ़ करके, दारुण माने अत्यधिक कठिन हो चुका है, शिव माने शीत का महीना, जो विरह है वह बढ़ गई है। पूष महीने में नागमती का जो विरह वेदना है वह अत्यधिक बढ़ चुकी है, और दारुण माने कठिनता के साथ, अत्यधिक दूभर जो हो गया हो उसे दारुण बोलते हैं। जो शीत महीना है नागमती के लिए अत्यधिक विरह वेदना के कारण अत्यधिक कठिन हो चुका है। क्या है को कठिन? अब वह से जो है रातें और दिन जो है वह काटी नहीं जा रही हैं। कपि कपि मरो ले हर जीव, काँप काँप के मैं मर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्राणों को यह शीत ऋतु हर लेगा, छल लेगा, मेरे प्राण को पखेरु उड़ा ले जाएगा। कंत कहाँ लागऊँ वही हियरे, पंथ अपार सूझी नहीं नियरे। सौर सपेती आवई जूड़ी, जानहु से जही मंचल बूढ़ी। कंत कहाँ लागऊ वही हियरे, मेरा जो प्राणपति प्यारा जो मेरा प्रियतम है वह कहाँ पर है। लागव माने लग जाऊं, वही माने उसके, हियरे माने हृदय से। मेरा प्राण प्यारा प्रियतम कहाँ है, मैं उसके हृदय से लग जाऊं। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, रास्ते अपार हैं जिनको पार ना किया जा सके, इस प्रकार से रास्ते हैं। सूझ नहीं नियरे, मुझे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ता। प्रीतम से मिलने का जो स्थान है वह मुझे करीब नहीं दिखाई पड़ता है। सूझ नहीं नियरे, मुझे जान नहीं पड़ता कि वह कितने नज़दीक है और कितने दूर है, मुझे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। शौर सपेती आवे जोड़ी, और जब मैं सफ़ेद वस्त्रों को, शौर माने दोस्तों चादर होता है, जब मैं सफ़ेद चादर को देखती हूँ, सपेती माने श्वेत, जब मैं सफ़ेद चादर को देखती हूँ, आवे माने आ जाती है, जूड़ी माने बुखार। सफ़ेद चादर को देखते ही मुझे बुखार आ जाता है। जानहु सेज हिमांचल बूढ़ी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरी सेज है, जो मेरी सैया है, वह हिमांचल अर्थात बर्फ के पहाड़ की भांति लग रही है। जनहु माने दोस्तों यहाँ पर जनहु आ जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार
प्रतीत होता है। प्रतीत नहीं दोस्तों, जन्म जन जानो जन मन मानो जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के चिन्ह हैं। चकई निस बिछुड़े दिन मिला, हाँ दिन रात बिरह को किला। जो चकई पक्षी है वह रात्रि में बिछुड़ जाता है, रात्रि काल में अपने प्रियतम से बिछुड़ जाता है, किंतु वह दिन में मिल जाता है। हाँ दिन रात बिरह कोकिला, और मैं जो है दिन रात में ही बिरह की कोयलिया के समान हो गई हूँ, क्योंकि हमारे प्रियतम हमारे पास नहीं है, जिसके कारण मुझे विरह वेदना हुई है। और उस विरह वेदना में मैं अपने पति के वियोग में कोकिला हो चुकी हूँ, कोयलिया की भांत पिया पिया की रट लगाए हूँ। रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोही पखी। रैन रात्रि में अकेली व्यतीत कर रही हूँ, साथ नहीं सखी, मेरे साथ में मेरे पास कोई सखी नहीं है। कैसे जियों बिछोही पखी, इस अवस्था में मैं कैसे जीऊँ अपने प्रियतम से बिछड़ करके। जिस प्रकार से कोई पंछी अपने जोड़े से बिछड़ करके जी पाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पंखी अपने साथी से बिछुड़ करके जिए। उसी प्रकार से मेरी अवस्था है कि मैं बिछोही अर्थात बिछड़ करके अपने प्रियतम अपने पति से किस प्रकार से जीऊँ। बिरह बिरह सचान साथ नहीं, बिरह सचान भयो तन जाड़ा, और जियत खाए और मुझे न छाड़ा। बिरह सचान भयो तन जाड़ा, जियत खाए और मुझे न छाड़ा। ये जो बिरह है सचान हो गया। सचान माने दोस्तों होता है बाज, और बाज पक्षी ऐसा पक्षी होता है जो जीवित पक्षियों की, अन्य जीवित पक्षियों की गर्दन को काट देता है। जियत खाए और मुझे न छाड़ा, यह जो बिरह है वह बाज के रूप में हो गया है, बाज पक्षी के समान हो गया है। यह जीते जी तो मुझे खा ही रहा है। कौन? बिरह रूपी जो यह शीत ऋतु है वह मेरे तन को, मेरे शरीर को खाए जा रहा है। जीते जी तो खा ही रहा है और मुझे न छाड़ा, और मरने के बाद भी यह मुझे छोड़ने के मूड में नहीं है। आइए अब हम दोहे को देखते हैं। रकत धुरा मासु गरा, हाड़ भयो सब शंख, धन सारस होय ररमोई, पीयूष मोटउ पंख, पीयूष मेटहि पंख। रकत धुरा, रक्त जो हैं वह गिर गए हैं, ढरक गए हैं। मासु गरा, और जो मांस है वह गल गया है। रकत धुरा मासु गरा, हाड़ भयो सब शंख, और जो मेरी हड्डियां हैं मेरे रक्त के गिर जाने से, और जो मेरे अस्थि मज्जाएं हैं उनके सूख जाने से यह हाड़ जो हैं भयो माने हो गए हैं सब शंख, शंख के समान मेरी सारी अस्थियां हो गई हैं। जो हड्डियां हैं वह मेरी शंखों के समान हो गई हैं। धन सारस होय रलमुई, धन अर्थात यह जो स्त्री है, नागमती कहती है, धन माने दोस्तों होता है स्त्री। यह जो स्त्री नागमती है, सारस होय रलमुई, सारस पक्षी के समान, रल माने चिल्ला चिल्ला करके, मुई माने मर गई है। पीयूष समेट पंख, हे प्रीतम तुम आ जाओ और इसे बटोर लो। समेट माने बटोर लो इसके पंख को, अर्थात पंख का आशय दोस्तों यहाँ पर उसके मिट्टी से लिया गया हुआ है कि हे प्रीतम आओ और तुम समेट लो, बटोर लो उसके पंख को, उसके अस्थिपिंजर को, उसके राख को बटोर लो, क्योंकि वह जल करके मर गई है। आइए और इसके अस्थियों को बटोर करके अस्थि विसर्जन कर दीजिए। लाग्यो माघ परई अब पाला, लाग्यो माघ परई अब पाला, बिरह काल भयो जड़ काला। पहल पहल तन रुई झाँपे, हरि हरि अधिक वही कांपे। लाग्यो माघ, लाग्यो माने लग गया है,
माघ माने माघ का महीना। माघ का महीना लग गया है, पड़े अब पाला, और अब पाला पड़ने लगा है। पाला माने दोस्तों होता है हल्की हल्की बर्फ़ के फुहारों को पाला कहते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि आलू की फसल में पाला लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि बर्फ़ की हल्की हल्की बूंदें जो है उसकी पत्तों पे पड़ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से नागमती कह रही है कि लाग्यो माने लग गया है, माघ माने माघ का महीना, और परे माने पड़ रहा है, पाला माने पाला। बिरह काल भयो जड़काला, और यह जो बिरह का समय है मेरे लिए, यह जो शीत ऋतु का जड़काला माने दोस्तों होता है शीत ऋतु। जड़ काल, काल माने समय, जड़ माने जाड़ा, और जड़ काला माने शीत ऋतु। जो शीत ऋतु है मेरे लिए बिरह के समान हो गया है। पहल पहल तन रुई झाँपे, परत दर परत मैं रुई से बने वस्त्रों को अर्थात रजाई, चादर और कंबल को जो है मैं झाँपे माने छुपा रही हूँ। पहल पहल परत दर परत मैं अपने शरीर पर रुई के वस्त्रों को डाल रही हूँ। तन रुई झाँपे, अपने शरीर को रुई से बने वस्त्रों से छुपा रही हूँ। और जैसे मैं वस्त्रों को अपने शरीर पर रख रही हूँ, हहर हहर अधिको हिकापे, हर हरा करके। हहर हर माने दोस्तों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हहर हहर अत्यधिक, ही मेरा जो हृदय है अत्यधिक कंपित हो रहा है, कंपन हो रहा है, काँप रहा है। काहे को? शीत ऋतु के कारण, ठंडक के कारण। आय शूल होय तपुरे नहा, हे प्रियतम आ जाओ, तुम आ जाओ। शूल माने सूर्य हो करके, तप माने जलाओ, तपिन दो, अग्नि दो। रे नाहा, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रियतम तुम आ जाओ, सूर्य हो करके तपो, और मेरे तपती हुई शरीर को अग्नि प्रदान करो। तोहि बिन जाड़ छूटे महा, तुम्हारे बिना जाड़ माने ठंडक ना छूटे, नहीं छूट रहा है। महा माने मेरा, मेरा जो ठंडक है वह तुम्हारे बिना नहीं छूट रहा है। ए ही माह उपजे रसमूलू, एहि माह उपजे रसमूलू, एहि माह उपजे रसमूलू, तू शोभौर मोर जबन फूलू। नयन चुअई जस महावट नीरू, तोहि बिनु अंग लाग सर चीरू। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होय मारई झोला। केहि का सिंगार को पहिरू पटोरा, गियो नहार रही होई डोरा। एहि माह यानी इसी महीने में, यानी माघ के महीने में उपजे माने उत्पन्न होती है। रसमूलू माने रसमूल, अर्थात रस को प्राप्त करने वाले, प्रदान करने वाले जो होते हैं वह पुष्प जो हैं उत्पन्न होते हैं। उपजे माने उत्पन्न होते हैं, रसमूलू माने पुष्प। यही माघ के महीने में दोस्तों सरसों, तीसी और अरहर जैसे पौधों में पुष्प लगते हैं, उसी की चर्चा हो रही है। तू सो भौर, तू जो है भौरा हो करके मेरे यौवन मतलब युवा अवस्था, मेरे यौवन पर फूल, यौवन रूपी फूल में आकर चिपक जाओ, लग जाओ। तू सो भौर, तू भौरा हो करके, मोर माने मेरे, यौवन माने युवा अवस्था में, यौवन में फूलों की भांति जो मेरा यौवन है आकर उससे लिपट जाओ। नयन चुए जस महावट नीरू, और जो मेरे नेत्र हैं उनसे महावट नीरू माने दोस्तों होता है शीत ऋतु की वर्षा। शीत ऋतु की वर्षा जो होती है उसके बूंदों को महावट का नीरू, महावट का जल कहा जाता है। नयन चुए, मेरे नेत्र जो हैं उनसे महावट की वर्षा हो रही है। तोहि बिनु अंग लाग सरचीरू, तुम्हारे बिना यह जो मेरे अंग पर जो वस्त्र था, जो सिर का वस्त्र था, वह
अब अंगों से लग गया है। तो है माने तुम्हारे, बिनु माने बिना, अंग माने शरीर का, लाग माने लग गया है, सर चिरू माने जो सिर पर वस्त्र था अर्थात जो घूंघट लिए हुई थी मैं, वह अब मेरे हृदय पर आ चुका है। मेरे सिर पर अब वस्त्र धारण नहीं किए जा रहे हैं। टप टप बूंद परह जस ओला, टप टप बूंद परह जस ओला, बिरह पवन होय मारे झोला। टप टप जो बारिश, ठंड शीत ऋतु में जो बारिश हो रही है उसके बूंदें जो है वह टप 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 पड़ रही हैं। जस माने जिस प्रकार से, ओला माने वह ओला होता है, जिस प्रकार से ओले गिरते हैं उसी प्रकार से मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें गिर रही हैं। बिरह पवन होय मारे झोला, और बिरह रूपी जो हवाएं हैं वह झकोरे मार करके चल रही हैं। ऊपर से ये जो बिरह की हवाएं हैं वो मेरे ऊपर झकोरे मार मार करके गुजर रही हैं। केही का सिंगार को पहिरु पटोरा, गियो नहारे रही होय डोरा। केही का सिंगार को पहिरु पटोरा, पटोरा माने दोस्तों जानते हो, पटोरा माने होता है रेशमी वस्त्र। केही का सिंगार, किस लिए श्रृंगार करूं मैं, और काहे को किस लिए पटोरा पहनूं, अर्थात 5 तोले की जो रेशमी वस्त्र होता है उसे पटोरा बोलते हैं। मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, क्योंकि हमारे प्रीतम जो हैं पराई स्त्री के बस में पड़ गए हैं और हमसे दूर चले गए हैं। केही का श्रृंगार, काहे को श्रृंगार करूं, और पहिरू पटोरा, और पचतोरीय वस्त्र को मैं क्यों पहनूं, रेशमी वस्त्र को काहे को पहरूं। इतनी दुर्बल हो गई हूँ मैं कि गीव नहार रही हो डोरा। मेरे गीव माने, मेरे गीव माने होता है दोस्तों ग्रीवा, और ग्रीवा माने होती है गर्दन। मेरे गर्दन में जो है हार ना रह गई है। अब मेरे गर्दन में हार रहने लायक नहीं बची है, रही हुई डोरा, क्योंकि मेरी जो गर्दन है खुद वह डोरे के समान हो गई है। और डोरा माने होता है दोस्तों जो पतली सी जीर्ण सी रस्सी होती है उसको डोरा कहते हैं। आइए आगे हम दोहों को पढ़ते हैं। तुम बिनु कांपे धन हिया, तन तिनौर भाडोल, तेहि पर बिरह जराई के, चाहे उड़ावा झोल। तुम बिन कांपे धन हुआ, तुम्हारे बिना, इस धन माने दसो होता है स्त्री का, तुम्हारे बिना इस स्त्री का जो हिया माने जो हृदय है वह काँप रहा है। वह ठंडक में ठंडी से, वह शीत ऋतु में वह हृदय जो है मेरा, वह इस धन माने स्त्री की जो हृदय थी वह काँप रही है। तन तिनौर भाडोल, और यह जो मेरा तन है तिनके के समान इधर उधर हिल रहा है, डोल रहा है। तहीं पर बिरह जराई के, और ऐसी स्थिति में जो बिरह है वह जला रही है मुझे, चाहे उड़ावा झोल, मुझे जला करके मेरे ऊपर राख उड़ा देना चाहती है, धूल उड़ा देना चाहती है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। तुम बिन कापे धन हिया, हे प्रियतम तुम्हारे बिना इस स्त्री की यानी नागमती का हृदय जो है वह कंपित हो रहा है। तन तिनौर भाडोल, और ये जो तन है उसका जो शरीर है तिनके के समान इधर उधर हिल रहा है। तेहि पर बिरह जराय के, चाहे उड़ावा झोल, और उस पर जो यह बिरह है जला करके उस पर राख और धूल के कणों को बिछा देना चाहती है। आइए हम अब फागुन के महीने को देखते हैं। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन शिव जाई नहीं सहा। तन जस पियर पात भामोरा, तन जस पियर पात भामोरा, तेहि पर बिरहि देहि जक झोरा। फागुन के महीने में पवन जो है, जो हवाएं हैं वह झकोरे मार रही हैं, झकोरे मार मार के बह रही हैं। चौगुन शिव
जाय नहीं सहा। 2 गुना 3 गुना नहीं दोस्तों, 4 गुना जो शीत ऋतु है, जो ठंडक है, वह 4 गुनों में हो गई है। अर्थात पूरे संसार में ठंडक ही ठंडक प्रतीत हो रही है। तन जस पियर पात भामोरा, और फागुन के महीने में जो वृक्ष हैं, जो तरिवर हैं, उनके पत्ते जो हैं वह पीले हो जाते हैं, और मेरा शरीर भी बिल्कुल पत्तों की भांति पियर हो गया है, पीला हो गया है। तन माने शरीर, जस माने जैसा, पियर माने पीला, पात माने पत्तों के, भा माने हो गया है, मोरा माने मेरा। मेरा जो यह शरीर है पत्तों के समान पीला बन गया है। तेहि पर बिरह दे झकझोरा, तेहि माने उसी पर, बिरह माने बिरह, दे माने दे रही है, झकझोरा माने झकोरे। और इस अवस्था में भी जो यह बिरह रूपी हवाएं हैं मुझे अत्यधिक झकोरे झकोरे मार मार के हिला डाल रही हैं, झुला डाल रही हैं। तरिवर झरहि झरहि बन ढाखा, भई अनंत फूल फर शाखा, करहि बनस्पति हिये हुलासु, मोकहबा जगदून उदासु। करहि बनस्पति, तरिवर झरहि, तरिवर माने होता है जो वृक्ष होते हैं उनके पत्ते जो हैं झर रहे हैं। तरिवर अर्थात वृक्षों के पत्ते झरहि माने झर रहे हैं, झरहि बन ढाका, और वनों में जो ढाक के वृक्ष हैं उनके भी पत्ते झर रहे हैं। भई अनंत फूल फर शाखा, और भई माने हो गई हैं, अनंत माने झुक गई हैं, फूल माने फूलों से, फल माने फलों से, शाखा माने शाखाएं, डालियां जो हैं वह फूलों और फलों से लद करके झुक गई हैं। एक ही बार में पढ़ो दोस्तों, और उसको स्पष्ट तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फागु करहि जस चाचर जोड़ी, फागु करहि सब चाचर जोड़ी, मोहि तन लाई दीन जस होरी, जो पै पीऊ जरत अस पावा, जरत मरत महि रोस ना आवा। फागु करें सब चाचर जोड़ी, चाचर माने जानते हो दोस्तों, चाचर माने होता है समूह। फागु, जो मेरी सारी सखियां हैं वह फागु कर रही हैं, अर्थात होली के गीतों को गा रही है। चाचर माने समूहों में अपने अपने प्रियतम के साथ जोड़े बना बना करके होलियां खेल रही हैं, वह फागुन के सुनहरे गीतों को गा रही हैं। मोहितन लाई दीन है जस होरी, मेरे शरीर में तो इस विरह ने जैसे होरी लगा दी हो, अग्नि लगा दी हो। इस शीत ऋतु के मौसम में भी मेरे शरीर को इस विरह ने जो है होली को लगा दिया है, अग्नि को लगा दिया हो, जिस प्रकार से होली में अग्नि को लगाया जाता है। जायज़ सी बात है दोस्तों, फागुन के महीने का वर्णन हो रहा है और होली का जिक्र ना हो फागुन के महीने में, तो जो वर्णन है वह तुच्छ दिखाई पड़ने लगता है। जो पै पीऊ जरत अस्पावा, जो पै, जो यदि, पै माने यदि, जो माने जो, पै माने यदि, पीऊ जरत अस्पावा, इस जरती मरती अवस्था में यदि मैं अपने प्रियतम को पा जाऊं, जरत मरत मोहि रोष ना आवा, जरते हुए मरते हुए भी मोहि माने मुझे, रोष माने क्रोध, गुस्सा, जरत मरत मोहि रोष ना आवा, जरते मरती इसी अवस्था में भी मुझे यदि मेरे प्रियतम मिल जाए तो मुझे तनिक भी गुस्सा नहीं आएगा, मैं उनसे थोड़ा भी नाराज नहीं होंगी। रात दिवस भा यह जू मोरे, लागो निहोर कंत अब तोरे। रात दिवस भा सब यह जू मोरे, रात और दिन में बस मेरे हृदय में, मेरे जीव में, मेरी अंतरात्मा में बस यही एक उम्मीद लगी हुई है। लागो मतलब कब मैं लगूंगी, कंत निहोर, हे प्रियतम मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय से कब मैं लगूंगी। आइए आगे की पद को देखते हैं। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाओ, यह तन जारो छार के,
कहो कि पवन उड़ाओ, मकुत ही मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव। नागमती कहती है कि हे विरह वेदना, इस शरीर को तुम जारो, जला डालो। कहो कि पवन उड़ाओ, और पवन से कहती है नागमती, क्या कहती है? विरह से कहती है कि इस मेरे स्तन को जला डालो, यह तन जारो छार के, ये मेरे स्तन को जला डालो और कर डालो क्या? राख। छार माने दोस्तों होता है राख। मेरे स्तन को जला डालो और राख बना दो। कहो कि पवन उड़ाए, और पवन से कहो कि यह उसे उड़ा ले जाए, इसे यह उड़ा ले जाए। मकु तहि मार्ग उड़ परे, मकु माने शायद, तहि माने उसी, मार्ग माने मार्ग पर, उड़ परे चले जाएं, उड़ करके उसी मार्ग पर चले गए। कंत धरे जहाँ पाँव, जहाँ मेरे प्रियतम अपने पाँव रखें। शायद यह धूल, यह राख जो है मेरे प्रियतम के चरणों के नीचे आ जाएं, जिससे मैं धन्य हो जाऊं, मुझे मेरे प्रियतम के दर्शन हो जाए। राख के रूप में भी मैं अपने प्रियतम को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। धन्य हो नागमती स्त्री। आइए आगे के पद को देखते हैं। चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। पंचम बिरह पंच सर मारे, रकत रोय सगरो बन ढारे। बूढ़ उठे सब तरिवर पाता, भीज मजीठ तेषु बन राता। बौरे आम फरें अब लागे, अबहु आऊ घर कंत सौभागे। सहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर घूमे संवर मालती। चैत बसंता होय धमारी, चैत के महीने में बसंत ऋतुओं की धमा चौकड़ी हो रही है। धमारी माने दोस्तों धमा चौकड़ी, उछल कूद हो रही है। मोह लेखे संसार उजारी, लेकिन मेरा प्रियतम मुझसे दूर चला गया है, इसलिए मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है कि सारा संसार उजड़ा उजड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। चैत बसंता होय धमारी, चैत के महीने में बसंत ऋतुओं की धमा चौकड़ी हो रही है। हवाएं झकोरों के साथ बह रही हैं और वृक्षों पर नए नए पत्ते लग चुके हैं और डालियां हरी भरी दिखाई पड़ रही हैं पत्तों के साथ। मोह लेखे, लेकिन मेरे लिए तो यह सारा संसार ही उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है, उजड़े चमन लग रहा है। पंचम बिरह पंच सर मारे, कामदेव। पंचम माने दोस्तों कामदेव जो हैं, बिरह के पांचों बाण मेरे सिर पर मार रहे हैं। पंच सर, सर माने दोस्तों होता है बाण। जो कामदेव हैं वह काम वासना के पांचों बाण मेरे ऊपर मार रहे हैं। रकत रोय सगरो बंधारे, और मैं रक्त के आंसू रो रही हूँ, और मेरे इन्हीं रक्त के आंसुओं से वन के सारे वृक्ष के पत्ते जो हैं वह लाल लाल हो चुके हैं। सगरो बंधारे, सारे वन के पत्तों को मेरे खूनी आंसुओं ने रंग दिया हो। बूढ़ उठे सब तरिवर पाता, मेरे रक्त के आंसुओं से बूढ़ उठे सभी वृक्षों के जो पत्ते थे वह डूब गए हैं। बूढ़ उठे सब तरिवर पाता, तरिवर माने वृक्ष होता है और पाते माने पत्ते होते हैं। जो पत्ते हैं मेरे वह रक्त रूपी आंसुओं से, दोस्तों रूपक अलंकार है। रूपक क्या दोस्तों? रूपक अलंकार तो सभी पंक्तियों में आपको मिल जाएगा। भीज मजीठ टेसु बनराता, भीज माने भीग गई हैं, मजीठ माने मजीठ के वृक्ष, टेसु माने टेसु के वृक्ष, और बनराता माने दोस्तों होता है रात रानी के सभी वृक्ष जो हैं वह रक्त के आंसुओं से भीज गए हैं। भीज मजीठ टेसु बनराता, भीग गई हैं मजीठ के वृक्षों
की संख्या जो थी वह भीग गई है। टेस माने टेस के वृक्ष, बनराता माने जो होता है रात रानी के वृक्ष जो हैं वे सभी जो हैं हमारे रक्त रूपी आंसुओं से भीग गए हैं। बौरे आम फरे अब लागे, और जो आम बौर गए थे जिनमें फूल आ गए थे वे सभी अब उनमें सब अब फल लग चुके हैं। अबहु आओ घर कंद सौभागे, हे सौभाग्यशाली मेरे प्रियतम। अबहु माने अब भी आ जाओ, तुम अब भी आ जाओ, हे मेरे सौभाग्यशाली प्रियतम, तुम अब भी आ जाओ, तब भी मैं तर जाऊं, मेरा उद्धार हो जाए। सहस भाव फूली वनस्पति, हजारों प्रकार से जो वनस्पतियां हैं वह फली फूली हुई हैं। मधुकर घूमे संवर मालती, और जो भंवरे हैं वह संवर माने याद करके स्नेह को, मालती के पुष्पों के स्नेह को याद करके वापिस पुष्पों पर चले आए हैं। सहस भाव फूली वनस्पति, जो वनस्पतियां हैं सहस माने हजारों भाव से फूली फली हुई हैं। मधुकर घूमें समर मालती, और जो भंवरे हैं उन पर झूम रहे हैं, मरगा रहे हैं। समर माने स्मरण करके याद करके मालती के पुष्पों को याद करके भंवरे भी अब तो वापिस चले आए हैं। हे प्रियतम, तुम जहाँ कहीं भी हो आप भी चले आइए। मोह कह भय, मोह कह भय, मोह कह फूल भय सब काटे, मेरे लिए तो ये जो फूल हुए हैं सभी कांटों के समान लग रहे हैं। दृष्ट परत जस लागे चाटे, और जैसे ही मेरी दृष्टि मेरी निगाह उन पुष्पों पर पड़ती है तो मुझे चाटे के समान लग रहा है, अर्थात थप्पड़ के समान लग रहा है। चाटे माने दोस्तों यहाँ पर चाटे का दो अर्थ हो सकता है। जब फूलों से लदी डालियाँ होती हैं तो उन पर चींटियाँ लगती हैं, उसकी भी बात यहाँ पर हम मान सकते हैं। फूलों से लदी डालियों पर चींटी लग चुकी है और वह चींटियाँ मेरे बदन को चकोट रही हैं। मुझे जब मैं फूलों फलों को देखती हूँ तो मुझे अत्यधिक दुख ग्रसित हो जाती हूँ, मुझे विरह की वेदना अत्यधिक सताने लगती है। फर जो बन भय नारंग शाखा, सुअह बिरह अब जाई न राखा। फर जो बन भय नारंग शाखा, ये जो नारंगी रूपी जो मेरी युवा अवस्था है वह फली फूली हुई है। नारंगी फल के समान मेरा जो यौवन है वह फला फूला हुआ है। सुआ बिरह अब जाए न राखा, सुआ रूपी इस बिरह तोते से मैं अब इसकी रक्षा नहीं कर सकती हूँ। सुआ बिरह, बिरह रूपी जो यह सुग्गा है, तोता है, अब इससे मैं इस नारंग रूपी फल की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। आइए आगे के दोहों को देखते हैं। घिरिन परेवा होई पियू, आऊ बेग पर टूट, नारी पराए हाथ हैं, तेहि बिन पावन छूट। घिरिन परेवा होई पियू, आऊ बेग पर टूट, नार पराए हाथ हैं, तोह बिन पाँव न छूट। घिरिन परेवा, घिरिन परेवा माने दोस्तों होता है गृहबाज कबूतर। गृहबाज कबूतर के समान होय माने हो करके, प्यू माने प्रीतम। हे प्रीतम, तुम गृहबाज कबूतर हो करके आ जाओ। आओ बेग पर टूट, आ जाओ तीव्र गति से शीघ्र ही आ जाओ, टूट पड़ो, नार पराए हाथ है। यह जो नागमती तुम्हारी स्त्री है वह पराए हाथ में है, तेह बिन पाव न छूट, और तुम्हारे बिना यह छूट नहीं पाएगी। पराए हाथ यानी विरह के बस में हो गई है। यह तुम्हारी जो स्त्री नागमती है वह विरह के बस में हो गई है, अब वह तुम्हारे बिना छूट नहीं पाएगी। आइए आगे हम देखते हैं। भावै साख तपन अति लागी, भावै साख तपन अति लागी, चोवा चीर चंदन भायागी। सूरज जरत जस
सूरज जरत हिमंचल ताका, बिरह बजाग सौह रथ हाका। जरत बजागिन कर प्यू छाह, आई बुझाऊ अगारन माह। तेहि बिन दर्शन होय शीतल नारी, आई आगिते कर फुलवारी। भा बैसाख तपन अति लागी। बैसाख भा माने लग गया, बैसाख माने बैसाख का महीना, तपन माने तपिश गर्मी, अति माने अत्यधिक, लागी माने लग रही है। बैसाख का महीना लग गया है और तपन अत्यधिक बढ़ चुकी है। चोवा चीर चंदन भागी। चोवा माने दोस्तों होता है चोला, और चोला माने होता है वस्त्र। और यहाँ जो बदन रूपी वस्त्र है, जो चोला है, वह अग्नि के समान दिखाई देने पड़ गया है। चील माने वस्त्र और चंदन माने जो तिलक है, वह आग के समान हो गया है। चोवा चील चंदन भा आगी। चोला वस्त्र और चंदन जो है अब अग्नि के समान लग रहा है। बैसाख के महीने में तपिश गर्मी अत्यधिक बढ़ गई है, और जो चोला है और जो ये मेरा वस्त्र है और ये चंदन जो है, वे सभी अग्नि के समान प्रतीत हो रहे हैं। सूरज जाय सूरजू जरत हिमंचल ताका। और ये जो सूर्य है वह जरते हुए, जलती हुई अवस्था में, तपते हुए अवस्था में हिमंचल को ताक रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि भीषण गर्मी प्रदान कर रहा है। काहे कौन? सूरज। बिरह बजाग सौं रथ हाका। बिरह जो है वह वज्र की अग्नि अर्थात कठोर अग्नि के समान जो मेरे ऊपर जो बिरह है, वह सौं, जो बिरह के साथ वह जो अग्नि को, अग्नि रूपी रथ को हाँक रहा है। जरत बजागिन कर प्यूछाहा। इस वज्र अग्नि में से मेरी, हे प्रीतम, इस वज्र अग्नि से मेरी रक्षा कर लीजिए। आए बुझाओ, आओ और आ करके बुझाओ। अंगारन महा, जो ये अग्नि मुझे जला रहे हैं, इन अंगारों से तुम मुझे बचा लो। आए बुझाओ अंगारन महा, हे प्रीतम तुम चले आओ और इसको बुझा दो। इस अंगारों से, इन अंगारों से मेरे शरीर की रक्षा कर लो। तो दर्शन होई शीतल नारी। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही यह जो अग्नि से जल रही स्त्री है, वह शीतलता को प्रदान कर जाएगी। तो ही माने तुम्हारे दर्शन माने देखने मात्र से ही, होत माने हो रही है, हो जाएगी। शीतल नारी माने यह स्त्री जो है वह शीतल हो जाएगी। आय आगते कर फुलवारी। हे प्रीतम आओ और आ जाओ और आग से जल रही इस स्त्री को फुलवारी माने पुष्प वाटिका के समान कर दो। लाग्यू जरे जरे जस भारूं। मैं जल रही हूँ, ऐसा लग रहा है। जस माने ऐसा लग रहा है जैसे, भारू माने भाड़, और भाड़ माने दोस्तों होता है जो ग्रामीण इलाकों में आप लोगों ने देखा है, जो भोजवाल समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने पहले भाड़ बनाया हुआ था, जिसमें गांव के कुछ लोग जा कर के दाने भुजाया करते थे। उसी भाड़ की बात हो रही है। लाग्यू जरे जरे जस भारू। मेरा तन, मेरा जो शरीर है, जल रहा है इस प्रकार से जैसे भाड़ जल रहा हो। फिर भूजस तरव न जारे तजव न बारू। फिर भूजस तजव न बारू। और फिर मतलब पुनः पुनः वापस होकर के बार बार मुझे जो है इसने, इस तपन ने, इस विरह रूपी अग्नि ने मुझे जलाया है। और इस तरह से जलाया है कि मेरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, झलके निकल आए हैं। जिस प्रकार से दाने में बालू की मात्रा लगी रहती है, उसी प्रकार से मेरे शरीर में इस अग्नि के, जो अग्नि से जले हुए जो दर्द हैं, जो दुख हैं, वह उसके चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। फिर तजेश, बार बार इस मुझे विरह अग्नि ने जलाया है
और छोड़ा नहीं है मुझे, जिस प्रकार से दाने को बालू नहीं छोड़ता। बालू माने दोस्तों होता है बालू, और दाने में बालू अर्थात बालू में है दाने को वह भोजवाल समाज के लोग भूजते हैं। उसी की बात कर रही हैं कौन? नागमती। सरोवर हिया घटत नित जाई, यह सरोवर जो है, यह जो तालाब है हिया, हृदय रूपी जो तालाब है, घटत नित जाई, रोज रोज घटता ही जा रहा है। टूक टूक होय कै बिहराई, और टुकड़े टुकड़े होकर के बिहरा रहा है, छिटक गया है, इधर उधर फैलता जा रहा है। बिहरत हिया करहु पी टेका, हे प्रियतम आइए आइए इस बिखरते हुए हृदय को बचा लीजिए। टेका माने रोक लीजिए। दीठ डवंगरा मेरवह एका, दृष्टि माने दृष्टि, दृष्टि जो है, दवंगरा माने बारिश ऋतु की पहली वर्षा को ही दवंगरा बोला जाता है। दवंगरा जब बारिश प्रथम बार होती है तो पृथ्वी पर जो तपन होती है, जो धूल के कण होते हैं, उनको वह दबा देती है, उसी को दवंगरा बोलते हैं। गांव देहात में लोग बारिश की पहली बूंदों को जो काफ़ी मात्रा में गिरती हैं, जिससे धूल के कण चिपक जाते हैं, उसी को दवंगरा बोला जाता है। दीठ दवंगरा मेरवह ओका, मेरी दृष्टि को और दवंगरों को मिला कर के एक कर दो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पद समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। अब आगे के पदों को हम अपने अगली क्लास में पूर्ण करेंगे। जय हिंद।